हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर थर्ड है। तो अभी के लेक्चर में जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर द इंटरवल लिमिट 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो हम लोगों ने अभी रीड किया उसका मतलब क्या हो जाएगा, द गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक ओवर द पीरियड 2 पाई। ठीक है, और उसके आगे क्या पूछा है, हेंस डिड्यूस द वैल्यू ऑफ समेशन एन इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। फर्दर डिराइव द सीरीज फॉर कोसेक एच पाई, यानी कि हाइपरबोलिक कोसेक फंक्शन के लिए, कोसेक एच पाई इस फंक्शन के लिए सीरीज क्या होगी उसको भी हम लोगों को निकालना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं फूरियर सीरीज दो टर्म्स के लिए होती है। एक टर्म में रहेगा एल टर्म हो सकता है और दूसरे में पाई वाला टर्म रहेगा। ठीक है, जब पाई टर्म के साथ अगर फूरियर सीरीज होती है तो उस केस में इंटीग्रल लिमिट क्या क्या हो जाएंगे, 0,2 पाई हो जाएंगे या फिर -पाई हो जाएंगे। ठीक है, दोनों केस में फूरियर कोएफिशिएंट निकालने के फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, सिर्फ उनके अपने अपने आए हुए इंटीग्रल लिमिट पुट करने होंगे। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होगी। जब एल टर्म के साथ फूरियर सीरीज पूछी जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रल लिमिट 0,2L होगा या फिर -L, होगा। एल यानी कि एक कोई भी नंबर हो सकता है। अब मानो कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा 1 लिखा तो इंटीग्रल लिमिट क्या हो जाएगा, इस केस में 0,2 हो जाएगा। अगर L2 लिखा तो इंटीग्रल लिमिट क्या हो जाएगा, -2 to 2 हो जाएगा। इसके अलावा और एक लिमिट होते हैं, इंटीग्रल लिमिट होते हैं, वो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0, या फिर 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर फूरियर सीरीज इवन है -पाई टू पाई या फिर -L to L के अंदर ही फंक्शन को और या फिर इवन चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और या फिर इवन किस में चेक कर सकते हैं फंक्शन को, -पाई टू पाई इस इंटरवल में या फिर -L to L इस इंटरवल में। अगर फूरियर सीरीज इवन आ जाती है इन द इंटरवल -पाई टू पाई, उसी का मतलब क्या हो जाता है, फिर से वो फूरियर सीरीज कैसी है, हाफ रेंज कोसाइन फूरियर सीरीज कहते हैं। और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए 0,2 पाई का ही इंटरवल यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेम अगर -L to L के अंदर फूरियर सीरीज ऑड आ जाती है, यानी कि उसमें क्या रहेगा, और यानी कि उसके अंदर सिर्फ साइन वाले टर्म रहेंगे, तो उसी को क्या करेंगे हम लोग, हाफ रेंज साइन सीरीज करेंगे इन द इंटरवल 0, L के अंदर। ठीक है, यानी कि -पाई टू पाई के अंदर इवन फंक्शन आना ही मतलब क्या होता है, 0 और पाई के अंदर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आना, ऐसा होता है। -पाई टू पाई के अंदर फंक्शन अगर और आ रहा है, यानी कि क्या 0, पाई के अंदर ही फंक्शन कैसा हो रहा है, हाफ रेंज साइन सीरीज हो रही है। सेम कंसेप्ट एल वाले टर्म के लिए भी सिमिलरली अप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो अभी के क्वेश्चन में हमें इंटीग्रल लिमिट क्या दी है, 0 to 2 पाई दी है ना, तो वही फॉर्मूले यूज़ करने होंगे 0 to 2 पाई वाले। ठीक है, तो फूरियर कोएफिशिएंट सबसे पहले क्या निकालना होगा, A0 निकालना होगा। बिफोर दैट जो फूरियर सीरीज़ है, हम लोगों को फूरियर सीरीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो लिख देंगे। एज वी नो फूरियर सीरीज़ किस तरीके से दी जाती है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 लिखा प्लस क्या लिखा, AN लिखा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रहेंगे समेशन के लिमिट, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, cos nx लिखा जाएगा। ठीक है, पाई वाली है तो प्लस BN समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साइन nx निकाला जाएगा। इसको लिखा नंबर 1 लिखा। हमें ये A0, AN और ये BN की वैल्यू निकालनी है, जिसे कहते हैं फूरियर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखो A0 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई होता है। कोई सर लोग यहाँ पर सिर्फ 1/पाई लिखते हैं और ये जो 2 है अपॉन का वो डेफिनेशन में लिख देते हैं A0/2। ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिखा यहाँ पर 1/2 पाई लिखा। इंटीग्रल लिमिट हो गई 0 to 2 पाई। एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद हमें लिखना है DX लिखना है। इतना क्लियर हो गया। जो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, 1/2 पाई एज इट इज़, 0 to 2 पाई एज इट इज़। एफ ऑफ एक्स कितना था, e⁻⁻x था, ये DX लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, राइट। तो ये e⁻⁻x का इंटीग्रेशन इटसेल्फ रहेगा, यानी कि e⁻⁻x ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में जो x की जगह पे कंपोजिट या फिर कॉम्प्लिकेटेड आता है उसका फर्दर डिरिड्यूस करना था, और फर्दर डिरिड्यूस कर अपॉन में लिखना होता है। यानी कि अपॉन में क्या है, किसका डिरिड्यूस लिखना है, -x का डिरिड्यूस लिखना है, जो कि कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 0 से लेकर 2 पाई ये लिमिट पुट कर दी। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, -1/2 पाई हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट डाला, अंदर क्या रहेगा, e⁻⁻x रहेगा, 0 to 2 पाई। नेक्स्ट केस में x की जगह पर जाएगा अपर लिमिट, दैट इज़ 2 पाई जाएगा, राइट। तो x के ये बाहर है, -1/2 पाई है। x की जगह पे अपर लिमिट पुट करते तो दैट इज़ ये e⁻⁻2 पाई हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट
पुट करने से पहले माइनस, अभी एक्स की जगह पे जाएगा 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 कितना हो जाएगा, ये -0 का -0 देने का कोई मतलब नहीं है, एक्स 0 है ना, तो उसका ये माइनस साइन देने का कोई मतलब नहीं था, तो ओनली ई की पावर में 0 लिखा। एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये बाहर का -1/2 पाई, यहाँ पे रहेगा 1 माइनस ई टू द पावर -2 पाई, ये -1, ठीक है। ये बाहर का माइनस अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल दें तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा +1, ई टू द पावर -2 पाई के पहले प्लस था तो वो हो जाएगा माइनस ई टू द पावर -2 पाई, और अपॉन में क्या रहेगा 2 पाई रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये वैल्यू किसके लिए आ गई, a0 इस टर्म के लिए आ गई। इतना क्लियर हो गया। a0 टर्म के लिए ये वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 1 - ई टू द पावर -2 पाई अपॉन 2 पाई हो गया। इसके बाद हमें करना है अभी an कैलकुलेट करना है। क्या इसको कैलकुलेट करना है, an को। चलो देखो, an यहीं पर मैं कर देता हूँ साइड में। an का फॉर्मूला क्या रहेगा, an का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई होता है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, क्या लिखा जाता है, f ऑफ x, और उसके बाजू में cos nx लिखा जाता है। इतना क्लियर है। और लास्ट में आएगा dx। तो an निकाल रहा हूँ मैं, तो ये रहेगा 1/पाई एज इट इज़, इंटीग्रल 0 to 2 पाई ये भी एज इट इज़, f ऑफ x यानी कि आया हुआ फंक्शन e टू द पावर -x, cos nx ये एज इट इज़, और लास्ट में आएगा dx, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सिंस इंटीग्रल e टू द पावर ax cos bx लिखा और ये dx है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू, पहले लेक्चर में ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंटीग्रेशन दिख रहा है, इंटीग्रेशन यहाँ पर भी e की पावर में क्या ax है, और यहाँ पर e की पावर में -x है, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। cos nx है यहाँ पर cos bx है स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, यानी कि n किसके साथ मैच कर रहा है, b की वैल्यू के साथ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, e टू द पावर ax लिखा जाता है, अपॉन में a² + b² लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले a आएगा, फिर cos bx लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर प्लस b sin bx होता है, ठीक है। ये है ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि मैं सर्कल में लिख देता हूँ। ये जो सर्कल में मैंने अभी किया है ना, एग्जैक्टली सर्कल तो नहीं आया है, लेकिन जिसको भी मैंने राउंड किया है ना ये, तो वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो मुझे ऊपर अप्लाई करना है। देखो इस फॉर्मूले को ऊपर लिखे हुए स्टेप के साथ अगर कंपेयर करते तो क्या पता चल रहा है, a की वैल्यू कितनी हो रही है, -1, और b की वैल्यू कितनी हो रही है, nx होती है। तो इस तरीके का इंटीग्रेशन अगर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन के साथ, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो यही फॉर्मूला अगर ऊपर वाले स्टेप में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का ये an एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/पाई, ये कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आया हुआ वो भी एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसके कारण यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डाला, e टू द पावर -x अपॉन a² + b² लिखना होता है, तो e टू द पावर -x एज इट इज़ रहेगा। a की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर +1, ये एज इट इज़ लिखा। b की जगह पे n है, तो b की जगह पे n है ना, तो यहाँ पर आएगा अपॉन में n², राउंड ब्रैकेट डाला, पहले a लिखना होता है, दैट इज़ -1 लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ माइनस लिखा। cos bx यानी कि क्या आएगा, cos nx आएगा, फिर प्लस b की वैल्यू यानी कि b की जगह पे आया हुआ n, sin bx यानी कि sin nx, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके आए हुए लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो 1 + n² इज द कांस्टेंट, क्योंकि ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने कहाँ पे पुट करने, x की जगह पे, सो 1 + n² इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या लेना होगा, बाहर ही लेना होगा, तो 1/पाई, और ब्रैकेट में क्या लिखा, 1 + n² लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, अंदर जो बचा है वो एक बार वापस लिख देता हूँ, e टू द पावर -x, ये -1 cos nx, ये 1 नहीं लिखा, उसकी जगह पे सिर्फ माइनस साइन डाला रहता तो भी चलता था, और प्लस क्या आएगा, n sin nx आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। अभी क्या करेंगे, x के जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का an तो रहेगा, 1/पाई ऑफ 1 + n² भी रहेगा, ठीक है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, x की जगह पे 2 पाई पुट करना, तो क्या रहेगा, e टू द पावर -2 पाई रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे 2 पाई आएगा तो ये क्या दिखाई देगा, cos 2n पाई, cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, तो उसके, और ये sin 2n पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो यहाँ से सिर्फ इस राउंड ब्रैकेट में बचेगा -1। या अपर लिमिट हो गया, ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म का x की जगह पे 2 पाई पुट किया कर दिया, यानी कि अपर लिमिट हो गया। अपर लिमिट पुट करने के बाद एक माइनस के बाद एक हमेशा ब्रैकेट देना होता है बिफोर सब्सटीट्यूटिंग लोअर लिमिट। अभी x की जगह पे जाएगा 0, e टू द पावर -0 लिखना कोई मतलब नहीं, तो e टू द पावर ओनली 0 लिखा। cos 0 दिखाई देगा, x की जगह पे 0 पुट करने पर cos 0 की वैल्यू होती है 1, 1 × -1 ही रहेगा। x की जगह पे 0, sin 0 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म नहीं आएगा, क्या यहाँ से क्या आएगा, ओनली -1 आएगा, ठीक है। तो देखो एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 × -1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में कैसे हो जाएगा, फिर ये an इज इक्वल टू
1 अपॉन पाई ब्रैकेट में 1 प्लस एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस पहले लिखा, माइनस इंटू दिस टर्म, तो सेंटर में क्या रहेगा माइनस रहेगा, माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई। इतना क्लियर हो गया, ये पावर में है और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इतना क्लियर हो गया। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 1 को ऊपर वाले टर्म इंटू करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो फाइनली फिर से 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये क्या है, एन ठीक से आया नहीं, 1 प्लस एन स्क्वायर है, फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये पाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई ब्रैकेट में 1 प्लस एन स्क्वायर है। ये है वैल्यू ए एन की। इसी तरीके से अभी किसकी वैल्यू निकालनी है, बी एन की वैल्यू निकालनी है। बी एन की वैल्यू निकालते हो, बी एन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई रहेगा इंटीग्रल 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, ठीक है, साइन एन एक्स और डी एक्स रहेगा। तो सिर्फ बी एन पीछे एज इट इज़ 1 अपॉन पाई एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रल 0 टू 2 पाई लिखा, एफ ऑफ एक्स क्या था ई टू द पावर माइनस एक्स था और ये साइन एन एक्स डी एक्स। सेम फॉर्मूला साइन टर्म होने पर भी आता है, ये नहीं, देखो जो फॉर्मूला यूज़ करना है उसको मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। कॉस की जगह पर साइन बी एक्स होने पर भी एक फॉर्मूला आता है, वही सही इसी तरीके से वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, पहले ए लिखना है, उसके बाद पहले यहाँ पे साइन है ना तो साइन बी एक्स लिखना होगा, अभी साइन है तो माइनस यहाँ पर बी और ये कॉस बी एक्स, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये फॉर्मूला मुझे ऊपर आए हुए स्टेप में अप्लाई कर देना है, नेक्स्ट स्टेप में। देखो इतना क्लियर हो गया। तो बी एल लेफ्ट साइड में आएगा एज इट इज़, बी एल लेफ्ट साइड में लिखने के बाद 1 अपॉन पाई रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, इंटीग्रेशन हो रहा है इसके कारण स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ई टू द पावर माइनस ए एक्स। अगर इसको कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो देखो ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर, ए की वैल्यू -1 है तो अपॉन में क्या आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज, पहले ए लिखना है, एक तो -1 है तो माइनस साइन दे दिया, साइन बी एक्स यानी कि क्या साइन एन एक्स, माइनस की एक्चुअल वाला माइनस, बी की वैल्यू कैसी है एन है ना, तो ये माइनस एन और यहाँ पे क्या आएगा कॉस एन एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप में ये अपर और लोअर लिमिट कहाँ पे पुट करने हैं, एक्स की जगह पे, तो नीचे वाला टर्म तो कांस्टेंट है तो पूरा बाहर ले लेता हूँ, 1 अपॉन पाई लिखा, 1 प्लस एन स्क्वायर के साथ ये बाहर का कांस्टेंट ले लिया, अंदर का कांस्टेंट बाहर ले लिया, मतलब पावर में क्या रहेगा ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए था, 0 टू 2 पाई। अभी एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है हमें 2 पाई, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ये पाई ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, एक्स की जगह पे जा रहा है 2 पाई अपर लिमिट, ये लिखा, साइन 2n पाई वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये टर्म नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये माइनस एन आएगा, कॉस ऑफ 2n पाई, एक्स की जगह पे पाई पुट करने पर 2 पाई पुट करने पर क्या होगा, कॉस ऑफ 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सिर्फ यहाँ से -1 बचेगा, -1 किसको इंटू रहेगा ई टू द पावर माइनस 2 पाई को, माइनस लोअर लिमिट पुट करने से पहले एक माइनस का तो एक ब्रैकेट दो, ई की जगह पे 0, माइनस ई की पावर में -0 देने का कोई मतलब नहीं, तो ई की जगह पे 0 और एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। माइनस यहाँ पर एक्स की जगह पर 0 आएगा तो ये टर्म 0, एक्स की जगह पे ये 0 आता है तो cos 0 1 होता है, तो सिर्फ माइनस एन ही बचेगा, माइनस एन राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये राउंड ब्रैकेट इसका क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है 1 होता है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस एन हो जाएगा सिंपली, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये माइनस एन है ई टू द पावर 2 पाई, ये माइनस एन लिखा है दैट इज माइनस प्लस एन कर दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में हम लोग एन को बाहर ले सकते हैं, तो एन को बाहर ले लेता हूँ सिंपली, एन को बाहर ले लिया, अपॉन का पाई ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस एन स्क्वायर और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। न्यूमरेटर से एन को बाहर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1, ये माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई, ये टर्म बचेगा, ठीक है। इतना हो गया, ये बी एन की वैल्यू आ गई, ए0 ए एन बी एन की वैल्यू आ जाने के बाद हम लोग फूरियर सीरीज़ में जो फूरियर सीरीज़ 1 में लिखा था वहाँ पर ए0 ए एन और बी एन की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये फूरियर सीरीज़ में नंबर 1 लिखा था ना, तो फ्रॉम 1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए0 की आई वैल्यू लिखनी है,
ए एन की आई ओ ई वैल्यू लिखनी है और बी एन की आई ओ ई वैल्यू लिख दें हम लोग, ठीक है, लिख देंगे। तो फ्रॉम 1 to 3 करना होगा मुझे, फ्रॉम 1 ही करना है, फ्रॉम 1 वी गेट, फ्रॉम 1 वी गेट। लेफ्ट साइड में क्या लिखा था, लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स लिखा था, यानी कि क्या रहेगा ई टू द पावर माइनस एक्स रहेगा इक्वल टू ए ज़ीरो की वैल्यू। ए ज़ीरो की वैल्यू क्या आई थी, देखो ए ज़ीरो ये लेफ्ट में आया, लिखा हुआ है ना 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई। ए ज़ीरो की वैल्यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई लिखा, अभी प्लस दिया। ए एन की वैल्यू लिखनी है, लेकिन इतना याद रखना ए एन की वैल्यू लिखते वक्त एन वाले टर्म समेशन के अंदर होने चाहिए, यानी कि ये समेशन है ना, समेशन, तो ए एन में अगर एन वाले टर्म है तो वहाँ आपको उसको कहाँ पे लिखेंगे, समेशन के अंदर लिखेंगे, यानी समेशन के अंदर लिखना है। तो ए एन ये था जिसमें एन वाला टर्म कौन सा है, 1 प्लस एन स्क्वायर है, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, ये तो कांस्टेंट होगा ना एन वाले टर्म समेशन के अंदर, यानी कि क्या लिखना है यहाँ पर, जिस टर्म में एन नहीं है वो पहले मुझे लिखना होगा, दैट इज़ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन का पाई। इनमें एन नहीं था, ये ए एन की वैल्यू लिखी जा रही है, लेकिन एन वाले टर्म कहाँ पे होने चाहिए, समेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी भी लिख दिया, एन वाला टर्म अंदर जाएगा तो ये तो अपॉन में रहेगा ना, अपॉन में क्या रहेगा 1 प्लस एन स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आएगा, कॉस देखो कॉस एन एक्स आएगा ना, एन वाला टर्म अंदर डाल दिया तो इसके अपॉन में आ गया, ऊपर क्या रहेगा कॉस एन एक्स, तो ये क्या लिखा, कॉस एन एक्स लिखा, ठीक है। सिमिलरली आगे वाले बी एन में भी वैसे ही करना है, बी एन में अगर एन वाले टर्म है तो वो कहाँ पे होगी ना, होनी चाहिए समेशन के अंदर होना चाहिए, प्लस बी एन की वैल्यू लिखनी है ना अभी यहाँ पर बी एन की वैल्यू, लेकिन अभी देखो ऊपर ही दिख रहा है बी एन की वैल्यू क्या आई थी, जिसमें 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई और अपॉन का पाई बाहर आएगा, एन वाले टर्म अंदर जाएंगे, ठीक है। यानी कि बाहर क्या लिखना है, प्लस के आगे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन का ये पाई, समेशन दिया, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, और अपॉन का ये एन नीचे आया हुआ 1 प्लस एन स्क्वायर और उसके बाजू में आएगा साइन एन एक्स, ठीक है। इतना हो गया अपना फूरियर सीरीज। इसी को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। दिस इज रिक्वायर एफ एस यानी कि फूरियर सीरीज। लेकिन देखो प्रूव दैट वाला पार्ट था ना हमें, जिसमें क्या था एन इक्वल टू 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा था, इन्फिनिटी जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है ना सीरीज। तो हमें सीरीज में पूछा तो गया था एन इक्वल टू 2 से स्टार्ट करने वाला काम पूछा था। देखो प्रूव दैट वाला पार्ट आगे करना है, तो इसके कारण क्या कर देता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा, पाई लिखा। पाई ही क्यों मैं बताता हूँ, अगर जब भी हमें फूरियर सीरीज में प्रूव दैट वाला पार्ट आता है तो एक्स की वैल्यू आप लोग 0 पुट करो या फिर पाई पुट करो, और उसमें ट्रायल एंड एरर रहेगा। डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम विद प्रैक्टिस से आप इसको परफेक्ट हो सकते हो, पाई ही लेना है या फिर 0 लेना है। अभी के केस में मैंने पाई लिया, क्यों लिया वो मैं बताता हूँ आगे चलकर। लेकिन हम लोगों ने अभी क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट एक्स कितना किया, पाई किया, पुट एक्स पाई इन इक्वेशन 2। ये जो ऊपर फूरियर सीरीज प्रूव हुई ना वो उसको इक्वेशन 2 लिखा, उसमें एक्स की वैल्यू कितनी ली हमने, पाई ले ली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखना होगा, लेफ्ट साइड में ई टू द पावर माइनस पाई लिखना होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में फंक्शन मेंशन था ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह पे पाई लिया जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस पाई लिखना होगा। तो लेफ्ट साइड पे तो लिख दिया ई टू द पावर माइनस पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स है ही नहीं तो ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन का 2 पाई एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर भी समेशन के लेफ्ट साइड में भी कहीं पर एक्स नहीं है तो ये वाला टर्म भी एज इट इज रहेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन में पाई आएगा, समेशन लिखा, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी भी लिखा, एक्स की जगह पे पाई आने वाला है तो ये क्या दिखाई देगा, कॉस एन पाई। और पहले लेक्चर में यानी कि पहले वीडियो में क्या देखा था, कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 टू द पावर एन होती है, तो कॉस एन पाई दिखाई देगा ना, तो उसकी वैल्यू लिख दी -1 टू द पावर एन। अपॉन में एक्स है ही नहीं तो अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 प्लस एन स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। आगे चल कर क्या है, प्लस और ये वाला टर्म है, यहाँ पर ध्यान देना, एक्स की जगह पे पाई आएगा तो क्या दिखाई देगा, साइन एन पाई। साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0, अगर यहाँ पर 0 आएगा तो उसके बाजू में आया हुआ कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल विद 0 होने के कारण वैल्यू रहेगी 0। 0 अगर वैल्यू आ रही तो उसको लिखने का भी कोई मतलब है नहीं, इसके कारण हम लोग राइट साइड में यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं हमें। इतना क्लियर है। देखो ये जो समेशन का पार्ट आया है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपांड कर देंगे, यानी कि समेशन में एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी गया है ना उसको हम लोग एक्सपांड कर देंगे। लेफ्ट साइड का ई टू द पावर माइनस पाई इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन का 2 पाई लिखा, प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई, ये अपॉन का पाई फिर से लिखा। समेशन को एक्सपांड करना है यानी कि ब्रैकेट, पहले एन की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 1 ली जाएगी, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है,
1 + 1 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, अपॉन का 2 लिखा, -1 के पावर में अगर 1 लिखता हो तो कितना रहेगा -1, ऐसा रहेगा पहला टर्म। और उसके बाद प्लस समेशन यानी कि प्लस प्लस होता है। अभी क्या n की वैल्यू 2, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 + 2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ऊपर में -1 का स्क्वायर करता हो तो पावर में क्या ऊपर कितना रहेगा 1 रहेगा। -1 की पावर 3, माइनस की और पावर क्या रहता है माइनस ही रहता है, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा ये -1 रहेगा, अपॉन में क्या आएगा 1 + 3 स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस को यहाँ पर देना चाहिए था, लेकिन कुछ चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या आएगा, अभी -1 की पावर में 4 आएगा, तो यहाँ पे प्लस -1 का पावर 4 क्या रहेगा +1, अपॉन में क्या रहेगा 1 + 4 स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है। ये माइनस साइन यहीं पर दे देता हूँ, चलो यहाँ से माइनस साइन हटाया मैंने, ये हटाया है सब कुछ। ये 1 का माइनस साइन कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, माइनस प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, और ये सीरीज़ कैसे जाएगी अप टू इन्फिनिटी जाएगी ना, यानी कि समेशन है अप टू इन्फिनिटी जाने वाली। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देते हैं, ये जो बाहर का कांस्टेंट है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ, अंदर इंटू कर देते हैं। और अंदर इंटू करेंगे तो सबको नहीं इंटू करते, बाकी वाली सीरीज़ को इंटू दिखाते हैं और सिर्फ -1/2 को इंटू कर देते हैं। देखो यानी कि इस तरीके से -1/π इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 1 - e - 2π अपॉन का 2π एज इट इज़, प्लस इंटू दिस माइनस क्या रहेगा माइनस रहेगा, बीच में माइनस आ गया, ऊपर 1 ये तो e - 2π आएगा, और नीचे क्या आएगा पाई इंटू 2 दैट इज़ 2π हो जाएगा। उसके बाद ये वाला टर्म प्लस के आगे जितने भी टर्म आए उनको इंटू रहने वाला है ना, तो क्या लिख देते हो, देखो प्लस लिखा, 1 - e - 2π लिखा, अपॉन का आया हुआ पाई लिखा, ये टर्म इस प्लस के आगे आने वाले सीरीज़ को कैसे इंटू है ना, तो वो सीरीज़ के अंदर दिखा देता हूँ। इतना क्लियर हो गया। उसको हम लोग दिखा देते सीरीज़ के अंदर, इसे पहले वाले टर्म के साथ सेपरेट इंटू किया, और प्लस के आगे ये वाला टर्म कांस्टेंट ऐसे बाहर ही रखा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा, देखो पहले ये टर्म सिर्फ -½ को इंटू किया तो ये वाला वैल्यू मिला। अब ये प्लस वाला टर्म आगे होने वाली सीरीज़ को, आगे होने वाली कंटिन्यूड सीरीज़ को कैसे करना है, इंटू करना है। तो वो यहाँ पर इंटू नहीं करें हम लोग, सिर्फ ब्रैकेट डाला। इसके पहले ये देखो ये जो सीरीज़ रहेगी ना 1/1 + 2 स्क्वायर के, 2 स्क्वायर के बाद जो भी सीरीज़ रहेगी उसको सिर्फ जो टर्म मल्टीपल करना था सिर्फ ब्रैकेट के बाहर लिखा, और आगे वो सीरीज़ कंटिन्यू लिखनी है 1 + 2 स्क्वायर -1/1 + 3 स्क्वायर प्लस 1/1 + 4 स्क्वायर, ये माइनस दिया, आगे वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है फिर देखो, ये अगर पहले दो टर्म अगर ऑब्जर्व करते हो तो बेस सेम है 2π 2π, 1 - e - 2π, ये प्लस में, इसके बाहर कुछ नहीं है यानी प्लस में, सेंटर में माइनस है, यानी कि 1 - e - 2π की वैल्यू कैसी होगी माइनस हो जाएगी। ये प्लस वाला टर्म है, ये माइनस वाला टर्म में सेम टर्म होने के कारण वो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल रहेंगे मतलब क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में लिखा आया हुआ टर्म e - वही लिखना है, इज इक्वल टू 1 - e - 2π ये टर्म आएगा, अपॉन का पाई आएगा। ये टर्म किसको इंटू है, ये वाली सीरीज़ को इंटू है, तो वो वाली सीरीज़ लिख देता हूँ 1/1 + 2 स्क्वायर -1/1 + 3 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 1/1 + 4 स्क्वायर, फिर माइनस आता है डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर दिया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई हुई सीरीज़ को ही हम लोग क्या कहा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई हुई सीरीज़ को भी हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो समेशन है वो, जहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर n = 2 दिया, कहाँ तक जा रहा था अप टू इन्फिनिटी जा रहा था, ऊपर में इन्फिनिटी लिख दिया। और इसी सीरीज़ को हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, -1/n/1 + n² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो n की जगह पे अगर हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 से स्टार्ट हो रही है ना सीरीज़, तो 1 + 2 स्क्वायर दिखाई देगा डिनोमिनेटर में है यहाँ पर, और -1/2 करने पर वहाँ ऊपर 1 ही आएगा। तो यानी कि सेम n की वैल्यू 2 अप टू इन्फिनिटी लेने पर ऊपर जैसी सीरीज़ मिलेगी, जो कि हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, इवैल्यूएट पूछा था, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो कर्ली लाइन से अंडरलाइन किया उसका वैल्यू पूछा था ना, तो उसका वैल्यू कैसे आ जाएगा, ये अपॉन का पाई लेफ्ट साइड में जाएगा तो इंटू हो जाएगा, ठीक है। ये पाई लिखा, e - पाई लिखा, अपॉन में क्या लिखा 1 - e - 2π कर दिया, इज इक्वल टू समेशन n = 2 to इन्फिनिटी -1 n अपॉन 1 + n² या फिर n² + 1 भी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा वाला आंसर, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी थी ना। नेक्स्ट केस में क्या कर सकता हूँ, ये e - 2π है ना ऊपर, वो अगर वो लेफ्ट नीचे आता है तो क्या होगा, पाई अपॉन e⁻π हो जाएगा, राइट। ब्रैकेट में क्या है 1 - e⁻ - 2π तो है डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या रहेगा, समेशन n = 2 to इन्फिनिटी
-1 टू द पावर n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये e टू द पावर ब्रैकेट के अंदर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ इंटू होने पर e टू द पावर पाई रहेगा माइनस e टू द पावर -2 पाई, यहाँ से e टू द पावर पाई इंटू रहेगा तो e टू द पावर माइनस पाई रहेगा, राइट। इतना क्लियर है। और राइट साइड में क्या आएगा, समेशन एज इट इज़ n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन में रहेगा 1 प्लस एन स्क्वायर। अभी देखो हमारे पास मैंने क्या कहा, साइन एच पाई कहा, क्या कहा, साइन एच पाई। साइन एच पाई को हम लोग यूलर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एच पाई को कहा साइन एच पाई। साइन एच पाई को हम लोग यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर पाई माइनस ई टू द पावर माइनस पाई अपॉन में 2 होता है। अगर मैं इसका उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस साइन एच पाई का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक एच पाई हो जाएगा। क्या कहा, साइन एच पाई का उल्टा क्या होता है, कोसेक एच पाई। यानी कि राइट साइड में लिखा हुआ यूलर फॉर्म भी तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 पाई माइनस ई टू द पावर -2 पाई ऐसी वैल्यू अगर मिलती है तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, कोसेक एच पाई कह सकते हैं। तो डिनोमीटर वाला टर्म तो है ई टू द पावर पाई माइनस ई टू द पावर माइनस पाई वाला टर्म तो है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है, तो ऊपर हम लोग 2 करेंगे, ले लेंगे, एडजस्ट कर देंगे। अगर ऊपर यहाँ पर 2 लेना होगा तो अपॉन में भी 2 इंटू करना होगा, यानी कि कैसा हो जाएगा, ये पाई/2 लिखा साइड में, 2 लिया हुआ अपॉन का ई टू द पावर पाई माइनस ई टू द पावर माइनस पाई, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, 2 एडजस्ट किया। राइट साइड में समेशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन में आएगा 1 प्लस एन स्क्वायर। इतना क्लियर है। देखो इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, कोसेक एच पाई कह सकते हैं। लास्ट में पूछा था क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द सीरीज फॉर या फिर फाइंड द सीरीज फॉर कोसेक एच पाई लिखा था, तो ये राउंड ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म क्या है अपना, कोसेक एच पाई, ठीक है। तो वो लिख देता हूँ मैं, कोसेक एच पाई लिख दिया। और ये देखो पाई/2 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, 2 अपॉन पाई हो जाएगा, सिंपली 2 अपॉन पाई समेशन n इक्वल टू 2 से लेकर इन्फिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन में क्या रहेगा, 1 प्लस एन स्क्वायर। लेकिन कोसेक एच पाई आया है ना लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड का कोसेक एच पाई एक बार लिख देंगे, कोसेक एच पाई, उसका सीरीज बना देते हैं, 2 बाय पाई इज मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल में ये समेशन है, समेशन में सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, n इक्वल टू 2 से, तो n की वैल्यू 2 लेकर हम लोग सीरीज बना देंगे। n की वैल्यू 2 ली तो 1/2 स्क्वायर डिनोमीटर में, -1 टू द पावर 2 1 ही रहेगा, तो ये +1 माइनस क्यू, क्योंकि -1 की क्यूब पावर कितनी रहती है, -1, तो ये -1 सेंटर में लिखा, नीचे रहेगा 1 + 3 स्क्वायर प्लस 1/1 + 4 स्क्वायर माइनस 1/1 + 5 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि कोसेक एच पाई को हम लोगों को सीरीज में एक्सप्रेस करना था, वो कर दिया। इतना क्लियर हो गया, तो ये सब आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। देखो फूरियर सीरीज़ के प्रॉब्लम बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, ठीक है, और उसमें कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर इसी का आज के लिए हुए सब में या फिर कहीं पर भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सम प्रैक्टिस सम करेंगे। अगर कहीं भी अगर आपका किया हुआ समय में कोई डाउट आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।